बच्चों, कैसे हैं आप? कक्षा 1-2 के लिए आज हिंदी में हम कुछ और वर्ण और मात्रा लेकर आए हैं। तो आज हम र और क की ध्वनि की पुनरावृत्ति करते हैं। र और क ध्वनि वाले चित्र पहचानें। तो चित्रों को देखते हैं। रस्सी, बंदर। रस्सी में पहली आवाज आई र, बंदर में तो र की आवाज नहीं आई, तो र की आवाज के लिए रस्सी। ये खरगोश और कबूतर, तो कबूतर में क की आवाज आई। चलिए देखते हैं फिर। र क। और नए शब्द र से रख, रजत, रवि हो सकते हैं, और क से कमल, करण। और समझते हैं इसे लिखा कैसे जाता है। र लिखने के लिए ये सिरो रेखा, ये फिर तिरछी रेखा और फिर सिरो रेखा। और क कैसे लिखते हैं देखिए, ये खड़ी रेखा, आधा गोला, फिर ये पूंछ, सिरो रेखा। ये देखिए फिर से दोबारा से, हाँ, तो ये सिरो रेखा और ये क। तो र क को आपने पुनः अपने आप बनाना है, मिलाकर पढ़ें। तो देखिए, दो छोटे छोटे बॉक्स है, एक ये है, एक ये छोटा बॉक्स है, और यहाँ बड़ा बक्सा बन गया देखिए। तो छोटे बक्से में क नीचे बड़े बक्से में गया, और इस छोटे बक्से का र, ये भी दोनों नीचे में गए, तो कर हो गया। अब यहाँ 3 बक्से छोटे छोटे देखिए, तीनों को हम बड़े बक्से में डालना है। देखिए, र गया पहले, फिर क आएगा, फिर म आएगा, तो ये बन गया रकम। तो अब पढ़ें। कर, हक, आकर, कस, कह, रकम, कमर, रस, कसरत, कम। ध्यान से इस चित्र को देखो। देखिए, ये बच्चा है, ये टहल रहे हैं, ये बाग है, देखिए पेड़ लगे हुए हैं, और ये जगह है पार्क, जहाँ पर आप खेल सकते हैं, टहल सकते हैं, और जहाँ का वातावरण सुंदर और स्वच्छ होता है। तो ये बच्चा, इसकी कमर शायद मोटी हो गई है, तो कुछ मोटा लग रहा है ना, तो कसरत कर रहा है। तो कसरत करने के बाद क्या असर होगा उस पर? जरूर उसकी कमर पतली हो जाएगी। तो देखते हैं कहानी में क्या आखिर ऐसा ही होता है या नहीं। शब्दों को, पहला शब्द है असर। असर का अर्थ होता है प्रभाव। मुझ पर अपनी मम्मी की बातों का बहुत असर होता है। और सोचिए, आप भी कोई वाक्य बना सकते हैं तो। और दूसरा शब्द है नीचे कसरत। कसरत का अर्थ होता है व्यायाम। तो कसरत करने से हमारे शरीर में फुर्ती आती है। और क्या क्या फायदे हैं कसरत के, आप भी वाक्य बनाकर देखिए। तो असर और कसरत, 2 शब्द हमने नहीं जाने यहाँ पर। तो देखते हैं कहानी को। अब हम इस पूरे चित्र के अनुसार हमने पढ़ना है। तो एक लड़का था कमल। कमल की कमर मोटी थी। उसने कमर कम करने की सोची। वह मेहनत से कसरत करने लगा। कसरत का असर कमर पर पड़ने लगा। कसरत का असर कमाल का हुआ। उसकी कमर कम हो गई। तो ये पूरी कहानी इस कमल नाम के बच्चे की थी, जिसकी कमर हो गई मोटी। और इसी कमर को कम पतला करने के लिए उसने कसरत करने की सोची। कसरत करने लगा मेहनत से, तो
इसका असर उसकी कमर पर होता है। आप खुद को जांचते हैं, उत्तर बताएं। पहला प्रश्न है, किसकी कमर मोटी थी? मालूम है ना हमें, कमल की मोटी थी, कमल की कमर मोटी थी। दूसरा प्रश्न है, कसरत का असर कहाँ पड़ने लगा? कहाँ मतलब कौन से हिस्से पर असर पड़ने लगा? कसरत का असर कमर पर पड़ने लगा। क्या कमल की कमर कम हुई? तो हाँ, कमल की कमर कम हुई। तो अब हम पूरी कहानी को एक बार से दोबारा से पढ़ लेंगे और उसमें आए नए शब्दों को जांच लेंगे और उनके वाक्यों में प्रयोग करेंगे। फिर प्रश्नों के उत्तर भी हम जान लेंगे। इसके अलावा र और क इन वर्णों को